और गर्ल्स साइड लोगों से मुलाकात होती नहीं। कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ यूं और कुछ मन में उतर जाते हैं। उन्हीं में से एक महान शख्सियत दुर्गा भाभी। क्या क्या कहा आपने? कौन दुर्गा भाभी? मैं जानती हूँ ऐसा ये प्रश्न आपकी ओर से मेरी तक पूछा था, पर जब मुझसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए पीछे से आप सब होकर इसका जवाब देंगे। कौन थी दुर्गा भाभी? ये कहानी 1920 से 31 के बीच की है। ये सशक्त क्रांति का दौर था, जिसके हम साक्षी भी थे और सहभागी। मेरे पति भगवती चरण गौड़ा अपने क्रांतिकारी साथियों में सबसे बड़े थे। ये उनके कुछ भाई जैसे थे। उनकी वजह से हम भी बनते सबकी दुर्गा भाभी। गांधी जी की पीढ़ी पर हम सभी क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में जुट गए। हमें यकीन था कि ये आंदोलन हमें संपूर्ण आजादी दिलाएगा। लेकिन चौरी चौरा कांड में, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए, गांधी जी ने ये कहकर आंदोलन वापस ले लिया कि हिंसा हो गई। हमारे मन में बहुत निराशा पैदा हुई। आजादी का सपना चूर चूर होता प्रतीत हुआ। तो फिर हमने नौजवान भारत सभा का संगठन कर अपना गुप्त आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, मैं भगवती चरण गौड़ा आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज की ये सभा नौजवान भारत सभा की ओर से इस साल हमारे बहादुर साथी करतार सिंह सरावा की शहादत के उपलक्ष्य में रखी गई है। साथियों, इन कलामियों के सामने केवल दो ही रास्ते होते हैं, एक जो काले पानी की ओर जाता है और दूसरा फांसी के खत्ते की ओर। लेकिन मेरे सामने एक ही रास्ता है, सिर्फ मैं शहीद करतार सिंह सरावा के जैसे फांसी के फंदे को चूमना चाहता हूँ और इस तस्वीर पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि इनके द्वारा चलाए गए आजादी के अभियान को हम सब क्रांतिकारी पूरे जोश से लेके जाएंगे। हम ही पूरे जाएंगे। ये शहीद करतार सिंह सरावा जिस तक की नींव को हिला कर रहे थे, हम वो तक ही हारने देंगे। इनको श्रद्धांजलि देने का हमारा तरीका और उठाओ ये जो सफेद चादर करतार सिंह सरावा के चित्र पर पड़ी है, इसे शहीदी का रंग देना ही होगा और वो शहीदी का रंग हम अपने खून से देंगे। लाहौर में साइलेंट कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, हम अपनी किस्मत का फैसला सामन के हाथों नहीं कर सकते। ये
20 करोड़ की जनता द्वारा सम्मानित किए जाने वाले एक नेता की हत्या हुई। राष्ट्र का ये अपमान हिंदुस्तानी गरीबों के लिए एक चुनौती था। आखिर कब तक हमारे साथी अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे? कब तक हम उन्हें शहीद होता हुआ देखते रहेंगे? आखिर मरने वाले भी तो किसी माँ के बेटे थे, किसी युवक की प्रेरणा थे, किसी संगठन के आदर्श थे। पुरानी कहावत है जिसे अमल में लाने का वक्त आ गया है, जिसकी लाठी उसी का सिर, लाला जी की मौत का बदला अंग्रेज अफसर स्कॉट जिसने लाठी चार्ज का हुक्म दिया, उसकी मौत से ही संबंध बनता है। लाला जी की मृत्यु का बदला हम लेंगे। ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये काम मैं करूंगा। स्कॉट अब जिंदा नहीं बचेगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! कोई बात नहीं, एक मिनट की तो करो। चलो, इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! मैं किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहाना चाहता। चलो जाओ, पीछे हटो। अरे सुखदेव, ये तुम किस रंगी को साथ ले आए हो? अरे भाभी, आपने ऐसा पहचाना नहीं? अरे भगत तू! अरे अगर भाभी की भी पहचान पाई तो वो फिरंगी क्या पहचानेंगे? भाभी, अभी हमें कलकत्ता में से कलकत्ता को निकल आए। आप सारी तैयारी कर लीजिए। अरे कलकत्ता, भगवती जी भी तो कलकत्ता ही गए हुए हैं। शची को भी साथ लेना होगा। शची? अरे तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? मैं सारी तैयारी कर लूंगी। भाभी सोच लो, रास्ते में खतरा हो सकता है, गोलियां भी चलानी पड़ सकती है। अरे भगत, भगवती जी देश की बेटी है और शची मेरा बेटा। एक क्रांतिकारी के बेटे को शहादत नसीब हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो ठीक है, गाड़ी कुछ देर स्टेशन पर रुके, राजगुरु आजाद स्टेशन पे होंगे। आजाद साधु की ड्रेस में और राजगुरु नौकर की ड्रेस में। लेकिन भाभी, आपको भगत की मेल या बीवी बनकर जाना होगा। मैं क्या? वाह
ने हथियार थमा दिए। मैं हैरान थी कि गोद में बच्चा संभालती पत्नी के हाथ में इतने ही पति तमंचा थमाते होंगे। शायद उन्हें आगे आने वाले खतरे का आभास हो गया था। असेंबली बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारियां दी।